चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे अपन? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का? वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, राइट? उसके 4 क्लासिफिकेशन क्या क्या है? उस प्रॉब्लम के 4 क्लासिफिकेशन कौन से हैं? हाउ क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, when to produce, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provision should be made for future. अरे हाँ या ना? ओके। उसके बाद में अपन ने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखे थे, इकोनॉमीज देखी थी अलग अलग 3 टाइप की। कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बारे में अपन ने जो है डिस्कशन कर लिया था। तीसरी जो मिक्स टाइप की इकोनॉमी है उसके बारे में अपने को अभी जो है बात करनी है। last part of this chapter, the mixed economy. The mixed economic system depends on both markets and governments for allocation of resources. अपन ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या था? ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, मेजॉरिटी सब चीजें कौन ओन करता है? प्राइवेट प्लेयर्स ही ओन करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या थी ऑन द अदर हैंड? जहां पर मेन एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रहती है, उसके हिसाब से ही सब चीजें होती है। मिक्स्ड क्या रहेगा फिर? दोनों का मिक्सचर, राइट? Depends on both market and governments for allocation of resources. In every economic real world, use of both markets and governments is done. In fact, वो बोलते हैं कि वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी सारी इकोनॉमीज है वो ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। Therefore, mixed economy in nature. Aim is to develop a system which tries to include best features of both while excluding the demerits of both. मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटिव क्या रहता है कि भाई दोनों के जो बेनिफिट्स है वो ले ले एंड जो दोनों के डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है, उसको एक्सक्लूड कर दे। इट अप्रिशिएट्स एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट प्रॉपर्टी with their emphasis on self-interest and profit. Vast economic development of England, USA is due to private enterprises. At the same time, it is noticed that private property profit motive may not promote the interest of the community. For this purpose, government itself must run important and selected industries and eliminate free play and profit motive and self interest. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जैसा वो लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में एक मेंटालिटी जो रहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स का होना जरूरी है, मेजॉरिटी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में ही रहती है। बट वहां पर एक दिक्कत क्या थी मेन, कि वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के पीछे भागते, प्रॉफिट या पैसों के पीछे भागते, वेलफेयर पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर मिक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, जो एक सोसाइटी की बेसिक नीड्स होती है, इसको गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है, या बेसिकली कंट्रोल जो है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रखती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैज ओन सिग्निफिकेंस, इट इज अलाउड टू प्ले पॉजिटिव रोल इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट को काम करने दिया जाता है अपने हिसाब से, बट सब्जेक्ट टू थोड़ा कंट्रोल बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। स्टेट imposes necessary measures to control and to regulate the private sector to ensure that they function in accordance with the welfare objectives of the nation. Features of mixed economy. सबसे पहली चीज, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। देखो अपन ने बोला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको अपन बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है वहां पर। सिर्फ सोशलिस्ट है तो मतलब वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर।
बरोबर। मिक्स्ड में जो है दोनों भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे, पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे। देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ प्राइवेट लोगों ओन करते हैं या सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के पास में रहती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास में रहती है, और कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसमें दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। यहां पर अगर अपन इंडिया को एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो बताओ बना ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास में है? गवर्नमेंट का उसमें कुछ ज्यादा रोल नहीं है। बिजनेस में ही मतलब कौन सा बिजनेस? चलो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस टू सर्टेन एक्सटेंट बोल सकते हैं, बट अगर एज ए एजुकेशन पूरा अपन देखें तो उसमें दोनों है, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाली कौन सी चीजें ध्यान में आती है? आती है क्या कोई ध्यान में? एयरलाइंस में है क्या गवर्नमेंट? नहीं, ये किसके लिए? सिर्फ प्राइवेट। ऑटोमोबाइल कार वगैरह बनाती है क्या गवर्नमेंट की कोई कंपनी है क्या? ये भी क्या है? सिर्फ प्राइवेट। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर बताओ तो, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास में है, प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ भी वहां पर अलाउ नहीं किया जाता। रेलवे, परफेक्ट। नहीं, बैंक्स बिल्कुल प्राइवेट वाले भी है बहुत सारी। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सब जो है एटॉमिक एनर्जी वगैरह, ये किसके पास में? सिर्फ गवर्नमेंट के पास में राइट्स है, सिर्फ वही यहाँ पर काम कर सकती है। फिर मिक्स्ड क्या रहेगा? मिक्स के तो बहुत एग्जांपल्स है, बहुत सारे तो आपने बोल दिए। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, और कौन सा हो गया? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। मेजॉरिटी चीजें वहां पर ऐसी आती है। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पर तीन अपन बोल सकते हैं ऐसी चीजें रहती है। एक चीजें, कुछ चीजें होती है जो प्राइवेट सेक्टर के पास में रहते हैं। दिस सेक्टर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फॉर फुल स्कोप। मे बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली बाय नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइवेट सेक्टर को अपने हिसाब से करने दिया जाता है इसमें, बट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल फिर भी रखती है। जैसे एयर, इसमें एविएशन में डीजीसीओ है, वो है ना, डीजीसीओ है नहीं, डीजीसीए, दैट सिविल एविएशन का जो वो अपनी ये है अथॉरिटी एक है, वो इस पर कंट्रोल रखती है। पब्लिक सेक्टर है नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट अप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। एंड कंबाइंड सेक्टर भी है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैव इक्वल एक्सेस। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, क्या वो हमेशा एक गोल्डन पाथ है क्या? देखते हैं मेरिट्स क्या है उसके। मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज, वो मिक्स इकोनॉमी को भी आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर हर कोई क्या कर सकता है? अपने मन से काम कर सकता है, जितनी प्रॉपर्टी चाहे वो ओन कर सकता है। प्राइस मैकेनिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, बेटर रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर जो है कंपटीशन अलाउ किया जाता है, भले ही कुछ सेक्टर्स में, बट कंपटीशन अलाउ किया जाता है। प्राइसेस जो है मार्केट डिटरमाइन करता है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो पाता है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली थोड़ा हो पाता है। कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है थ्रू कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर्स के पास में भी फ्रीडम है, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। प्लस क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है, तो वो ऑब्वियसली किसके लिए बनाएंगे? कंज्यूमर्स के लिए, जैसा कंज्यूमर्स चाहेंगे वैसा वो करेंगे। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्राइवेट सेक्टर के होने के कारण क्या है? प्रॉपर इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कंपैरेटिवली अच्छी तरीके से हो पाती है। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, जैसा
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था, यहां पर भी एंटरप्रेन्योर वगैरह क्लास एक डेवलप होती रहती है, रिस्क टेकिंग वगैरह के लिए यहां पर बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज। क्योंकि गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ में मिलकर काम करती है, बट प्लान जो है एक ब्रॉड प्लान कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। गेटिंग इट? तो इसीलिए वहां पर जो है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि सोशलिस्ट में अपन ने ये पॉइंट देखा था। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जनरली इक्वालिटी जो है वो कैपिटलिस्ट से बेटर रहती है, यहां पर वो बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है तो वो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ज्यादा किसी का नहीं होने देती। Disadvantages of cutthroat competition averted through government's legislative measures such as environment and labor regulation. कैपिटलिस्ट में मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट, और वहां पर वो कुछ भी करते हैं प्रॉफिट के लिए, कट थ्रोट कंपटीशन। बट यहां पर जो है ना, गवर्नमेंट मतलब उनको एक्सप्लॉयटेशन करने का अलाउ नहीं करती है। उन लोगों को अगर वो कुछ भी अपने मन से ज्यादा जबरदस्ती कुछ चीजें कर रहे हैं, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन पे बरोबर कंट्रोल लगा देती है। जैसे लेबर्स को मिनिमम वेजेस यहाँ पर है, राइट, ऐसी सब चीजें कर देती है। पर दिस इज नॉट ऑलवेज द गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. इट कुड ऑल्सो सफर फ्रॉम सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटीज और वी कैन से डीमेरिट्स. क्या डीमेरिट्स है इसके मिक्स्ड इकोनॉमी के? एक्सेसिव कंट्रोल्स बाय द स्टेट, reduced incentives and constrained growth of private sector. क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर को जितना प्राइवेट सेक्टर में पोटेंशियल है उतना वो उसको ग्रो करने नहीं देती. कौन? गवर्नमेंट. एक्सेसिव कंट्रोल्स लगा देती है, इंसेंटिव्स उनके कम हो जाते हैं, मतलब ग्रोथ के इंसेंटिव्स कम हो जाते हैं, इसलिए ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती. पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग तो कर लेती है बट उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती. High rates of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in economic decisions and poor performance of public sector. Public sector compared to private sector कैसा है सबको पता ही है, right? Public sector या government sector में compared to private sector obviously बहुत ज़्यादा inefficiencies है. It is very difficult to maintain proper balance between public and private sector. पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में प्रॉपर बैलेंस बना करके रखना कि कौन सी चीजें किसको दी जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलते हो, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसप्रपोर्शनेटली. द सिस्टम वुड देन रिजेंबल कैपिटलिज्म. देखो क्या बोलते हैं, जो कैपिटल ये है प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, साथ में पब्लिक सेक्टर भी है, बरोबर. अगर गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने अच्छे से काम नहीं किया तो ग्रोथ ज्यादा किसकी होगी? कैपिटल या प्राइवेट सेक्टर की होगी. तो एक टाइम आएगा कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा और पब्लिक सेक्टर वहीं की वहीं रहेगा. तो अल्टीमेटली वो मिक्स्ड की जगह थोड़ा सा कैपिटलिस्ट साइड में, कैपिटलिस्ट टाइप की जो इकोनॉमी बन जाएगी. ऐसा जो है वो होता है. सब लोग हंसी खुशी रहने लगे. Here we complete our chapter number 1, or we can say 5 marks of our exam. जो सेकेंड यूनिट है उसमें से बहुत बारी इकोनॉमीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इस पे से बहुत सारे फीचर किसका है, या मेरिट किसका है, या डीमेरिट किसका है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं. चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 था, उसमें से भी नॉर्मेटिव पॉजिटिव उस पर भी आते हैं, जो फीचर्स है उसकी हेडिंग्स वगैरह भी एक आधी बार आते हैं. अकॉर्डिंगली आ सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4, अरे बोलो बोलो क्या लग रहा है? फोर्थ का ए, बाकी सब लोग सी। What implications does resources scarcity have for the satisfaction of wants? Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choices. ऐसा कभी होता है कि we will never be faced to need to make choices? नहीं, वही तो दिक्कत है सबसे बड़ी मैन। फोर्थ वाला, the discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. wants कभी satisfy हो सकती है क्या? वो तो अनलिमिटेड है ना। न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर भी कर लिए तो नहीं है। सी वाला, वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज अवर इंडिविजुअल वांट्स। ये कोई रास्ता हुआ क्या? इकोनॉमिक्स में वांट्स, चलो एक इंडिविजुअल की बात करें, पर क्या ऐसा वर्ल्ड पूरा अपन डिक्रीज कर सकते हैं क्या सबकी वांट्स? नहीं, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मेन चीज है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। दिस रिमेन्स द बेसिक ट्रुथ। नाइन्थ वाला, बोलो बोलो बोलो। बी, ए और डी। ए, क्या लगता है? A study of how increase in corporate income tax rate will affect the national unemployment rate. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ने से मेरे पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट होगा? ये जो है, पहली बात नॉर्मेटिव तो नहीं है। क्या होगा सिर्फ ये बता रहे हैं, क्या होना चाहिए ये बता रहे हैं क्या? नहीं। दूसरी, माइक्रो तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो लेवल का ये इशू। Sixteen, which of the following is a normative economic statement?
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या? घर पे पढ़ाई करना चालू करो, रिवाइज करना चालू करो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब श्योर है ना? जनवरी में ही देना है ना अपने को? आपको नहीं पूछ रहे। नॉर्मेटिव मतलब वो इकोनॉमिक्स जो कि बताता है क्या होना चाहिए, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है। ये नॉर्मेटिव है क्या स्टेटमेंट? पॉजिटिव है। तो बोलता है ऐसा हुआ, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। डी, इंडिया स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस। इंडिया बहुत ज्यादा स्पेंड करता है। द मिनिमम वेज रेट शुड बी रेज टू 200 पर डे। ऐसा होना चाहिए। दिस इज नॉर्मेटिव, राइट? ट्वेंटी टू। बोलिए बोलिए बोलिए। एग्जाम में दो टिक नहीं कर सकते? वोटिंग बाय कंज्यूमर। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में ऐसा कंज्यूमर से वोटिंग लिया जाएगा? बताओ क्या खाना है आपको? सी, वोटिंग डन बाय कंज्यूमर नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि वोटिंग करके बताओ क्या प्रोड्यूस करना है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो कहां पर करती है, कौन सी टाइप की इकोनॉमी में? स्पेशल नहीं, सोशल, सोशलिस्ट। द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ना ना ना, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज द आंसर। ट्वेंटी एट। प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी हो सकती है, कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कब यूज की जाएगी? डी, कैपिटल इंटेंसिव में क्या यूज करते हैं अपन? मशीन वगैरह। मशीन वगैरह ये सब डेवलप कब होगी? जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी ना। तो नहीं, वो डेवलप होगी, और डी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो सी है कि बी है? तो सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपन ये लेते हैं क्या आंसर? मतलब सॉरी, कि ये डिसीजन की कैपिटल इंटेंसिव करना है या लेबर इंटेंसिव? डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस में
जो चीज अपने को ज्यादा अवेलेबल है, जो चीज ज्यादा सस्ती है, ऑब्वियसली वही यूज करके प्रोड्यूस करेंगे ना अपन। अरे हैंडलूम, पावर लूम, ऑटोमेटिक लूम ध्यान में है क्या? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वुड गेट चूजन इन अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी मतलब जहां पर कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है, प्राइसेस ऑफ कैपिटल इज लोअर, राइट? ये वुड बी द आंसर। चलो लास्ट एक देखते हैं। थर्टी नाइन। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। Which of the following is not one of the features of capitalist economy? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल है उसका फीचर। एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर बिल्कुल है, जो चाहे जैसा चाहे जो चाहे कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहती है वहां पर। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, ये इसका रहता है क्या? नहीं, वहां पर मेन प्रॉफिट ही मोटिव जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे, प्लस जो आपको क्वेश्चन बैंक सबने करेक्ट कर लिए, उसके पूरे सब कुछ आपको जो है कवर करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, रुके यहाँ पर। थैंक यू सो मच।